तो भैया जितना सब्र हमने विराट कोहली और रोहित शर्मा के फॉर्म में वापस आने का किया है, उस हिसाब से तो हमको सब्र का फल नहीं, सब्र की फ्रूट चाट मिलनी चाहिए। और हमारे रोको ने ये सब्र की फ्रूट चाट बिल्कुल टेस्टी बनाकर हमको खिलाई है भाई साहब, मजा आ गया, मजा आया। तो दोस्तों आप लोगों से बस इतना कहना चाहूंगा कि करण अर्जुन भले ना आए हों, लेकिन मेरे विराट कोहली और रोहित शर्मा आ गए। उत्सव की तैयारी करो। तो जो लोग पहले 2 मैच के बाद ये पूछ रहे थे कि क्या पूछ रहे थे, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, उनको मैं बताना चाहूंगा कि दुख दर्द कष्ट पीड़ा सब खत्म हो चुका है। जो लोग ये कह रहे थे कि उनको पहले 2 मैच के बाद आंखों में फिनाइल डालनी पड़ी है, उनको मैं कहना चाहूंगा कि आंखों का ऑपरेशन करवा लो। कोहली और रोहित के बल्ले से रन आ गए हैं और ये बात ऑलमोस्ट पक्की हो गई है कि ये लोग 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे। इंडिकेशन तो हमें सुबह ही मिल गए थे, खासकर किंग ने जो फील्ड पर ज्यादा इन्वॉल्व नजर आ रहे थे, डांस वांस भी किया, शुभमन गिल को समझाया भी और एक बहुत बढ़िया शार्प कैच भी पकड़ी। लेकिन असल मजा तो तब आया जब रोहित और विराट बैटिंग करने आए। भाई साहब ऑस्ट्रेलिया वालों को धागा खोल दिया, 2 भाई दोनों तबाही। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस सीरीज में जीत हार से ज्यादा जरूरी थी ये क्लैरिटी कि रोहित और विराट का 2027 का वर्ल्ड कप क्या खेल पाएंगे। और फिलहाल इस सीरीज से हमको यही क्लैरिटी मिली है कि सीमेंट में जान हो ना हो, लेकिन इन दोनों में अभी भी जान बाकी है। एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। एक बार फिर शुभमन गिल टॉस हार गए। मुझे पता है इसमें शुभमन गिल कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भाई जब कप्तान बने थे तो उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर भी सारे टॉस हारे थे, अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी सारे टॉस हार गए। गिल ने 2 टॉस जीते, सिर्फ घर पर वेस्टइंडीज के खिलाफ, जहां पर टॉस जीतने की जरूरत भी नहीं थी। आपको एक मजेदार बात और बताता हूं। आपको पता है वनडे इंटरनेशनल में हमने आखिरी बार टॉस कब जीता था? मैं बताता हूं आपको। इंडिया ने आखिरी बार टॉस जीता था तो रोहित शर्मा और विराट कोहली इंडिया के लिए सारे फॉर्मेट खेल रहे थे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे, बीजेपी के पास केंद्र में फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट थी। हाँ, ये बात अलग है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी तब भी खराब थी। मैं बात करूं 15 नवंबर 2023 की, वो था वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल। उसके बाद हम फाइनल में भी टॉस हारे, फाइनल भी हारे और आज तक टॉस जीत ही नहीं पाए। खैर, टॉस हारने का इतना नुकसान नहीं हुआ क्योंकि फाइनली ऑस्ट्रेलिया वालों ने कहा कि हम सीरीज तो जीत ही गए, तो आप पहले बैटिंग कर लेते। अर्शदीप सिंह को बाहर किया गया था, प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया गया था। इस वजह से हर्षित राणा और सिराज ने गेंदबाजी की शुरुआत करी एंड फॉर अ चेंज अब की बार सिराज ने ट्रेविस हेड नाम के दैत्य को आउट तो किया। आउट हमेशा कर देते, लेकिन अब की बार डैमेज होने से पहले आउट कर दिया। ट्रेविस हेड सस्ते में गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले बीच बीच में पार्टनरशिप बनाते जा रहे। उनके टॉप और मिडिल ऑर्डर में सबको शुरुआत मिली। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया वाले पहले बैटिंग करते वक्त पिछले 2 मैचों में इंडिया के कंपेरिजन में ज्यादा कंफर्टेबल दिख रहे थे। लेकिन गंभीर के हेटर्स क्या कहते थे, कौन है हर्षित राणा? आज गंभीर के फैंस पूछ रहे हैं तू कौन है बे? क्योंकि इंडिया की बॉलिंग में सबसे बड़ा हाईलाइट हर्षित राणा ही दिखे, जिनका पहला विकेट तो चलो श्रेयस अय्यर की बेहतरीन कैच की बदौलत उनको मिला, लेकिन उसके बाद उन्होंने इतनी सधी हुई बॉलिंग करी है कि जो 4 विकेट उनको मिले हैं वो सभी ने कहा कि डिजर्विंग मिले हैं। हर्षित राणा की बेस्ट चीज ये थी कि उन्होंने अटैकिंग माइंडसेट से बॉलिंग करी है। वो जानते थे कि ऑस्ट्रेलिया वाले अगर पूरे 50 ओवर खेल गए तो ये टारगेट हमारी पहुंच से दूर हो सकता है, इसीलिए उन्होंने 47वें ओवर में ही 2 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया। इंडिया को सीरीज में व्हाइट वॉश बचाने के लिए टारगेट मिला 237 का। खैर, इंडिया के सामने टारगेट बड़ा नहीं था, लेकिन ये बात याद रखिए कि सिडनी के ग्राउंड में लाइट्स के अंडर खेलते हुए चेस करना इजी नहीं होता। सिडनी से याद आया, एक डर हमको ये भी था कि विराट कोहली ने अपने टेस्ट करियर का आखिरी मैच सिडनी में ही खेला था। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि सिडनी उनका आखिरी वनडे मैच भी बन जाएगा। लेकिन विराट और रोहित दोनों ने कहा घंटा। शुभमन गिल लगातार तीसरी बार भली जल्दी आउट हो गए हो, लेकिन अब की बार रोहित और विराट कोहली सोच कर आए थे क्या? हमें करना पड़ेगा भाई, देश का सवाल है, बच्चों पे नहीं छोड़ सकते। और फिर इन दोनों ने जो किया है उससे हम लोगों का पूरे महीने भर का मूड बढ़िया हो गया है। और ब्रॉडकास्टर्स यानी मैच दिखाने वाला जो चैनल है वो तो 1 साल का काम उनका सेट हो गया है। उनको अब खाली एडिट काट काट के चलाना है साल भर के लिए। दोनों भाइयों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को पेला है और घसीटा है, सिडनी को सहारनपुर बना दिया भाई साहब। खासकर रोहित शर्मा तो इतने मूड में नजर आ रहे थे जैसे स्टेटमेंट देने आए हो कि भैया मैं यही हूं और मैं कहीं जाने वाला नहीं। एक टाइम के बाद तो ऐसा लगने लगा कि हर्षित राणा की गलती है कि अगर वो जल्दी ऑल आउट नहीं कर देते ऑस्ट्रेलिया को तो कोहली भैया के पास सेंचुरी बनाने का भी मौका होता। क्यों? क्योंकि वो लोग ज्यादा रन बनाते। लेकिन कोहली भैया ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बनाने वालों की सूची में उन्होंने संगकारों को पीछे कर दिया है। दूसरी तरफ शर्मा जी के लड़के ने भी हिटमैन शो दिखाया और वनडे इंटरनेशनल में अपनी 33वीं सेंचुरी लगा दी। इसके बाद तो मैच में खाली फॉर्मेलिटी बची थी जो कि रोको ने मिलकर पूरी कर दी। ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट से पेला गया, कोहली नॉट आउट और रोहित शर्मा 121 बनाकर नॉट आउट। अब वो कौन था जो ये कह रहा था कि इन दोनों को रिटायर करवाओ और यंगस्टर्स को खिलाओ, उनकी गुद्दी पकड़ के जरा सामने लाओ, थोड़ा उनकी क्लास लेंगे कल सुबह की वीडियो में। फिलहाल आप ये बताओ कि आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली की पारी के बारे में क्या कहना है? 2027 का प्लान ऑन है या नहीं? कमेंट करके बताना। और एक वीडियो के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं जो हमने अपने इंस्टा पर अपलोड किए, जहां पर बउआ बनकर हमने 2 लोगों को फोन लगाया और विराट कोहली पहले 2 वनडे में नहीं चले थे ना, 0 बनाए थे, उसी टॉपिक पर उन दोनों के मजे लिए और फिर उन दोनों ने एक दूसरे को क्या गालियां दी हैं। आप ये सुनो और ऐसे मस्त वीडियो के लिए हमारे इंस्टा पे भी जरूर जाना। एंजॉय। हेलो अंकिल जी नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट ले लेता हूँ आपकी। विराट कोहली चल नहीं पा रहे ऑस्ट्रेलिया में भाई साहब, 0-0 बनाया बैक टू बैक।
क्या सजेशन है, कोई है आपका सुझाव उनके लिए, क्या करें यार वो? पहला तो भाई ये है कि अपने ना एटीट्यूड पे काम करो। अच्छा। और बाहर की बॉल को भाई मत छेड़ा करो, मैं अच्छा। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। और तीसरा सजेशन मेरा ये है कि भाई जब बॉलर राइट आर्म ओवर द विकेट आया ना मेरा भाई। बस हेलो, हाँ मैं समझ गया, बहुत एक्सपर्ट हैं आप। 1 मिनट बस होल्ड पे रखना, एक और भाई को मैं एक और कॉल लगाते हैं। हेलो अंकिल जी नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट ले लूं? क्या बात मैं कह रहा था विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में नहीं चल पा रहे हैं। अच्छा, विराट कोहली। हाँ, तो कोई सुझाव अच्छा। आपका उनके लिए कि कैसे खेलें क्या? नहीं, बना दे यार, हो जा कभी कभार। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सुझाव दे या तू सुझाव दे, है कोई जो सुझाव दे सके? बहुत लोग दे रहे हैं भाई साहब, उनके पास अपना ज्ञान है, वो दे रहे हैं विराट कोहली को। यार ना में घुसे अपने में। ठीक है, विराट कोहली है वो। एक सेकंड, ठीक है, एक हाँ। मिनट, मैं दूसरे भाई एक लाइन। हेलो हेलो। हाँ भाई, आप कुछ कह रहे थे ना, ज्ञान दे रहे थे, वो क्या बोल रहे हैं, सुना आपने? अरे बाबू जी कौन है, तोड़ दूंगा मैं। तू सिखाएगा विराट कोहली खेलना? तू सिखाएगा? उम्र कितनी तेरी है? क्रिकेट बहुत देखा मैंने, तू कौन है? तू एक काम कर, काट ले कोहली की। तुझे टेस्ट का पता होएगा, तूने सब्जी चाटी होएगी। अब टेस्ट वनडे T20 सबका पता है। अरे टेस्ट नहीं, टेस्ट भाई जो अच्छा तेरी कभी सुन मेरी बात, क्या नाम तेरा? ओ मंत्री। जब अरे कोई मेरा बात हो मंत्री। गया आउट हो गया। सुन, तू तो भरा ही बैठा है एकदम, तुझे हर बार क्यों नहीं भरा बैठूंगा, क्यों नहीं भरा बैठूंगा? अरे गली क्रिकेट छोड़िए, इंटरनेशनल मैच चल रहा है भाई। सुन मेरी बात, सुन। तुम मेरी बात सुनो। मैं गांठ लगा दूंगा इसको। आप कमेंट करके बताओ, कोहली के हेटर हो या सपोर्टर हो? थैंक यू। बस करो।